झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद महाविद्यालयों में जहां 11वीं का नामांकन पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहीं 12वीं की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी गई। ऐसे में जहां झारखंड का जो शिक्षा विभाग है ये अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा था, वहीं छात्र और शिक्षक जो है वो लगातार इस मसले को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने शिक्षा मंत्री का घेराव कर दिया था और शिक्षा मंत्री से स्पष्ट जवाब मांग रही थी। अभी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे साथ हैं और इस पूरे मसले पर हम सीधा सीधा और स्पष्ट जवाब शिक्षा मंत्री से लेंगे। सबसे पहले तो मंत्री जी, जो ये शिक्षा नीति को अचानक से राजभवन के आदेश पर लागू किया गया, नई शिक्षा नीति को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? यह 2020 न्यू शिक्षा नीति के तहत जो कानून बनी है, जिसके तहत ये डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को बंद करनी है जी, इसी आलोक में आज हमारी झारखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है कि जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी के अंतराल अंगीभूत इंटर कॉलेज है, करीब 42 कॉलेज है, उन 42 कॉलेज को बंद करने के आदेश दिया गया है जी, जिसमें उत्पन्न समस्या उत्पन्न हुआ है और उस हमारे करीब उन 42 अंगीभूतों में करीब 27,000 से 30,000 छात्र छात्राओं का नामांकन बाधित होने का एक सामने में एक समस्या आ रही है, जिस पर इस विषय पर हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई, जिस पर हमें 3 मंत्रियों के साथ विभागीय बैठक करने का निर्देश दिया गया था जी, और उसके बाद इस मामला को समाधान करने का जो रास्ता निकालने की बात कहा गया था, जिस पर हम लोग विभागीय बैठक में तीनों मंत्री हम लोग शामिल हुए और इस पर हम लोग समाधान की दिशा की ओर से हम लोग विभाग को ये निर्देश दिया कि हम इस 42 अंगीभूत कॉलेज में जो करीब 27 से 30,000 छात्र छात्राओं का नामांकन में बाधित होगा, उसको समस्या का एक समाधान जी, उस कॉलेज के आसपास जो भी हमारे +2 जो विद्यालय हैं, उन +2 विद्यालय या अगर आवश्यकता पड़े तो वैसे विद्यालय को जो 10 तक चल रही है वैसे विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 कर उसमें भी हम लोग नामांकन कर सकते हैं, व्यवस्था करने का हम लोग ने बैठक में निर्णय लिया गया था, जिस उसी आधार पर विभाग ने काम प्रारंभ कर चुका है और उसके सारी सेटअप हम लोग कर चुके हैं। किसी भी छात्र छात्राओं को नामांकन होने में कई दिक्कतें नहीं होगी। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, जो भी विद्यार्थी जिस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन किया है जी, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमने विभागीय को निर्देशित कर दिया है कि आप जिस +2 विद्यालय में छात्र नामांकन लेंगे, आप उसी विद्यालय से आप पुनः उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि वह उसी विद्यालय से ही एग्जाम देंगे, उस विद्यालय से उसका विद्यालय का परिणाम और जो भी सर्टिफिकेट होगा उसी विद्यालय से निर्गत होना चाहिए। इस तरह का हम लोगों ने निर्णय लिया था और उसी अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद आज लेकिन शिक्षा मंत्री जी, देखा जा रहा था कि इस सभी जो विभाग अपने स्तर पर काम कर रही थी और जो तय भी किया गया था कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो विद्यालय होंगे और जो +2 विद्यालय होंगे, जो विद्यालय 10 तक होंगे उसको जो है और अपग्रेड करते हुए 12वीं तक किया जाएगा और सभी छात्रों को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा आंदोलन जो है ये छात्र के द्वारा किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि ये सभी छात्र
2024-26 के छात्र हैं और उसमें 12वीं के भी वैसे छात्र जिनका केवल 6 महीने का और टर्म बचा हुआ है, ये छात्र इसमें शामिल हैं। ऐसे छात्र जो है वो काफ़ी आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी कुछ इनकी मांगे थी। ये भी कह रहे थे कि जो जिन स्कूलों में हमको भेजा जाएगा वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं नहीं होंगी। इस पर सरकार ने क्या कुछ किया? नहीं, बात ये हो रही कि आज ये ये 2020 की जो न्यू शिक्षा नीति बनी है, जी ये केंद्र सरकार की नीति बनी है। जी जो उस नीति के तहत राज्य सरकार को ये आदेश मिला, जी राज्य सरकार को की ओर से माननीय राज्यपाल ने सरकार को चिट्ठी निर्गत किया कि डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज को बंद करने का। तो ये जो व्यवस्था, ये तो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, हमें इसे इम्प्लीमेंट करनी है। हम अपने से तो, हमारी सरकार की ओर से तो हमने कुछ नहीं किया है। इसीलिए आज जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति उत्पन्न में पूर्ण रूप से ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का, ये मुझे लगता है ऐसे कि ये एक हमारी राज्य के साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि कई राज्यों में आज भी ये न्यू शिक्षा नीति 2020 की पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी लेकिन आज हमारी झारखंड सरकार में ही ये दबाव क्यों? इसीलिए आज इस बात को लेकर के सरकार अभी गंभीर है। विगत दिन जब कैबिनेट हुआ, कैबिनेट का अंतिम निर्णय में मैं इस बात को कैबिनेट में भी रखा जी और उस पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर सभी हम लोग चर्चा करते हुए इसको बहुत जल्द हम लोग निदान करेंगे, जिस पर हम लोग कैबिनेट में भी इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया हम सभी मंत्री को कि इस पर बहुत जल्द हम लोग निदान करेंगे। और दूसरी बात है कि इस पर किसी को भी, जो आज भारत सरकार, पूरा देश एक संविधान पर चलता है, नियम के तहत चलता है, हमारा पार्लियामेंट भी नियम के अनुसार चलता है, विधानसभा नियम के अनुसार चलता है। तो हमको भी, तो हमारी सरकार भी नियम के अनुसार हमारी सरकार भी चल रही है। आज जो परिस्थिति उत्पन्न है, निश्चित तौर पर उसी के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन विपक्षी को तो मुद्दा चाहिए, किसी न किसी रूप से यहाँ पर मुद्दा को खड़े कर दे रहे हैं। आज ये स्वाभाविक है कि अचानक अगर मुझे ये आदेश मिलता है हमारी सरकार को आपको इंटर कॉलेज को बंद कर देनी है। विपक्ष वाले इसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार को पहले ही कहा गया था कि 2022 तक ही इसे लागू करना था, 2020 की शिक्षा नीति को। लेकिन सरकार ने जब समय मांगा तो हमने 2 साल का समय जो है केंद्र ने दिया था, लेकिन सरकार अपने संरचना और ढांचा में जो है परिवर्तन नहीं कर पाई। इस सरकार खाली बोलने से नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर ढांचा बनाने के लिए हमें बजट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। आज पूरे राज्य में अगर एक बेग मुझे अगर लोड दे दिया जाए कि हमारे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक तरफ 1037 करोड़ रुपया हमारे केंद्र सरकार ने रोक कर रखा हुआ जी है, और दूसरी तरफ हमको फिर और लोड दे रहा है कि आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा स्कूल बिल्डिंग बनाना है, पूरा उसके पूरे माने सामूहिक संरचना व्यवस्था आपको करनी है। तो सरकार भी अपने उस रूट उस लाइन पे तो काम कर रही है। हमें 2026 तक उसे पूर्ण रूप से इसे समाप्त करने की, इंटर कॉलेज को बंद करने का ये है। लेकिन आज 1 साल तो बाकी है। आज 1 साल पहले ही आपको
हमारी सरकार को ये आदेश आते हैं कि आपको बंद कर देंगे, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की ओर से हमारे यहाँ पर कई जगह इस तरह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम कार्य कर रहे हैं। हमको 2026 तक तो हमको पूरा करने का टारगेट हम लिए हुए हैं। 2026 तो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक साल पहले ही अगर हमको बोला जा रहा है कि आप इसको बंद कर दीजिए, मैं दिक्कतें थोड़ा हो रही है, लेकिन उसमें हमें हमें विगत दिन इस पर भी हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि बहुत जल्द इसका हम लोग समाधान कर देंगे। तथा आंदोलन करने वाले छात्रों में 12वीं के छात्र ज्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं, जिनका केवल 6 महीने का और टर्म बचा हुआ है, उसके बाद वो एग्जाम दे करके कॉलेज से आगे चल जाएंगे। ऐसे में सरकार क्या कुछ निर्णय ले रही है, क्या कुछ विचार किया है सरकार ने? नहीं, एक तो ये छात्र जो बोल रही है, ये उनके पीछे किसी न किसी जरूर किसी राजनीतिक षड्यंत्र है, और जिसके तहत ये लोग इस तरह का आंदोलन में उतर रहे हैं। लेकिन उससे हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है। ये बात निश्चित है कि किसी भी बच्चों का भविष्य हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, और इस पर किसी न किसी रूप से हमको सरकार को दिक्कत होगी। हम किसी न किसी रूप से हम अगर आस पास अड़ोस जो स्कूल है उसमें प्लस टू विद्यालय को में संचालित है, उसमें हम नामकरण करेंगे। और जहां अगर नहीं प्लस टू विद्यालय, उसमें हम 10 क्लास जो है हमारा उसको उत्कृष्ट कर प्लस टू करेंगे, और उसके बाद उसमें नामकरण कराएंगे। लेकिन दादा, जो नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद से जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, जो अनुबंध पर कार्यरत जो शिक्षक है, ये सभी उल्टा सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है राजनीति कर रही है और इससे सिर्फ छात्र और शिक्षकों का दोहन हो रहा है। नहीं, देखिए, आप जो भी शिक्षक हैं, शिक्षक तो पूर्ण रूप से हमारी सरकार के नहीं है। उनका भी एक सोच है कि आज आने वाला समय में अपना भविष्य देख रहा है कि अगर इंटर कॉलेज बंद हो जाएगा तो उनका क्या भविष्य होगा। निश्चित पर ऐसे परिस्थिति में हम उनकी जो हम जिस विद्यालय में हम भेज रहे हैं बच्चे को, हम उनको प्राथमिकता देंगे कि आपको उसी विद्यालय में आपको जाना है जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कल आपको प्लस टू विद्यालय में जा करके पढ़ाना। उनका साथ उनको उनकी जो ये है जो जिस जिस सब्जेक्ट का शिक्षक हैं, उसी सब्जेक्ट में वो प्लस टू विद्यालय में जा करके पढ़ाएगा। उसका तो हम उसको रोजगार तो नहीं छीन रहे हैं। नहीं तो वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे इंटरमीडिएट के छात्रों को 5 किलोमीटर के दायरे में समायोजन किया जा रहा है, वैसे ही हम इंटरमीडिएट के जो अनुबंध के शिक्षक हैं, इनका भी सरकार समायोजन कर दे। नहीं, समायोजन की बात तो अभी ये मुश्किल है। अब नीतिगत निर्णय लेने की बात है सरकार को। हम समायोजन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। हमारी चिंता है छात्र के भविष्य से, जिसका जो छात्र जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य की चिंता है, और उनके लिए हम पूरा प्लस टू विद्यालय में शिफ्टिंग करने के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। दादा, ये छात्रों के आंदोलन के बाद विगत दिनों झारखंड छात्र मोर्चा की इकाई जो है ये भी सामने आई है, और इन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त से मिलकर के उन्हें एक मांग पत्र सौंपा, और इसमें ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 24-26 का जो सत्र है, इन सत्र को सरकार जो है वो पूरा करने दे, और नई शिक्षा नीति जो है वो 11th में एडमिशन रोक लगा दे। हाँ, मांग करने वालों को कुछ और मांग कर सकते हैं। हमारा भी तो वही सोच है, सरकार का भी तो वही सोच है कि कम से कम ये जो और एक साल मुझे दिया जाए। जो इंटर का जो आज इस साल जो ये होगा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तक तो हमको डिग्री कॉलेज में चलाने दिया जाए। आज इस पर बातचीत चल रही है। अब मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बहुत जल्द इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। राजनीतिक करने वाले जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये
किसी न किसी रूप से किसी दूसरे हमारे विपक्षी राजनीतिक दलों का साथ, ये उनकी मिली जुली बातों को उन्होंने लेकर के उनकी बातों से ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार का मंशा वो नहीं है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। अनुबंध कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि नई शिक्षा की नीति के नाम पर हमें बेरोजगार किया जा रहा है। ऐसे में आपका क्या जवाब? अभी क्या है, बेरोजगार कौन कर रहा है? सरकार को आप पे आरोप लगा रहे हैं। क्या वो बेरोजगार हो गए क्या? नहीं, वो बेरोजगार हो गए क्या? इनका कहना है कि हम 95 दिन से धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी विधायक या मंत्री हमसे मिलने अब तक नहीं आया। चूंकि उस मामले में हम जो हमारी सरकार का साथ किसी तरह का संबंध नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे सुबह? हमारी क्या हम अपॉइंटमेंट कौन किया? मतलब नीति कौन किया? हम नीति ही नहीं किया है तो हम उसे बात करने हम क्यों जाए? यही बात। तो शिक्षा मंत्री क्या कुछ पहल कर रहे हैं ऐसे जो अनुबंध कर्मी जो हड़ताल पर हैं इनके लेकर के? नहीं, हमारे निश्चित रूप से ये उतावला होकर के कोई चीज आप काम करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपको ठेस पहुंचेगा। हमारी सरकार और मेरी सोच है कि हम लोग जिस रूप से आज तक अभी तक जिस कॉलेज में शिक्षिका पढ़ा रही है उसका जो कहीं से ना कहीं से उनका अनुदान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसमें तो सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। इस पर किसी तरह का हम तो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। उसी अनुरूप आगे भी चलेगा। हमने तो इसमें ये बोल निर्देशित कर दिया है कि जिस कॉलेज के शिक्षक हैं और जहाँ पर आस पास में जो प्लस टू विद्यालय होंगे उस प्लस टू में जो जाने का इच्छा जाहिर करे वहाँ पर हम उसको ले जाएंगे, वहाँ पर पढ़ाएगी। और जो उनका सहयोग राशि मिलता था और मिलेगा वहाँ पर उस विद्यालय से। यानी कि समायोजन ऐसे शिक्षकों का किया जाएगा जो जाने के लिए तैयार हो। हाँ, निश्चित तौर पर हमने ये विभाग की ओर से बनाया गया है कि जिन शिक्षकों को जहाँ पर बच्चे जाएंगे उस विद्यालय में जाना चाहिए तो सबसे पहले उसी को प्राथमिकता जाएगा और उसको वहाँ पर हम लोग वो जा सकते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर पढ़ाएंगे। और जिस रूप से उनको वेतन मिलता था, वेतन तो नहीं बोला जाएगा, उसका मानदेय मिलता था, वो मानदेय को हम वहाँ के छात्र के अनुरूप हम मानदेय हम बढ़ाएंगे, जिसमें किसी तरह का वो लोगों को शिक्षकों का उस मानदेय में भी कमी ना आए। दादा, एक जो 12वीं के साथ छात्राओं को लेकर के जो आपने मुख्यमंत्री को जो लेटर दिया है इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ आपने जो है मांग की है? नहीं, लेटर नहीं दिया है। हमने इस बात को कैबिनेट का बैठक के बाद एक निर्णय जो बात आती है उस समय मैंने इस बात को रखा कि अभी हमारे शिक्षा विभाग का प्रेजेंट सिचुएशन को हम उसको दर्शाया गया है कि डिग्री कॉलेज में न्यू शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेज में इंटर कॉलेज की पढ़ाई को बंद किया जा रहा है, जिसमें हमारा इतने कॉलेज से प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को मैंने रखा तो उस बैठक में सभी हम कैबिनेट मंत्री सब चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब हम लोग वहाँ उस बैठक में शामिल थे और उसमें हम लोगों ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इस पर हम लोग बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे। तो क्या देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि जो 12वीं के जो छात्र हैं जिनका अब 6 महीने का सत्र बचा हुआ है इन्हें जो है कॉलेजों में ही वहीं से एग्जाम देने दिया जाएगा? अब निर्णय हम लोग बोल रहे हैं, बहुत जल्द हम निर्णय लेंगे। छात्र स्पष्ट जवाब चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री किस दिशा में पहल करें। नहीं, मेरा ये अब जब हम कैबिनेट की निर्णय में ही हम इस बात को रख दिए और हमारे माननीय कैबिनेट का बैठक में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने
ये आश्वस्त कर दिया है कि हम इस पर बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे। बस। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in